आप जो कर रहे हैं वो अच्छा है भाई हर घर में आप उसको मेरा कहना इतना है कि आप ध्रुव को समझाओ, उसे छोड़ के जाए यहाँ पे। बीवी के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक हो जाएगा सब धीरे धीरे, उनको थोड़ा मौका तो दो। अगर ठीक हो जाएगा, अगर बच जाएगी अपने घर में तो अच्छा ही है, मैं तो ये चाहता हूँ। कैसे बच जाएगी मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे जबरदस्ती कौन किसको बसाता है। अरे भाई अरे चलो ठीक है, आपने बसा भी दिया, 1 दिन रह लेगी 2 दिन रह लेगी भी ना, वो ध्रुव की बीवी नहीं रही, वो बार बार इसके पास ही आती थी, समर के पास भी, तो अभी भी कोई फायदा नहीं है अंकल। अपने आदत पड़ जाएगी। जब मैंने शादी की थी उससे पहले भी तो मेरे घर पे रह रही थी ना, वो समर के घर पे तो रह रही थी ना, मेरे साथ ही रह रही थी ना जब मेरी शादी हुई थी तब भी। सो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब, होप करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आप लोग तो देख ही रहे हो कि गुनगुन के पापा जब से आए सीन पे सीन करे जा रहे हैं, और लास्ट टाइम मैं उसके घर पे भी गई, मैंने उसको बोला कि तू चल मेरे साथ, बट वो नहीं आई उसके डर से। तो आज मैं चाहती हूँ कि मैं गुनगुन के पापा को बुलाती हूँ, एक बार और बात करके देखती हूँ कि भाई जब आपकी बेटी यहाँ रहना चाहती है, हमारे साथ खुश है, तो वहाँ पे क्यों धकेल रहे हो आप लोग, जब वो बंदा इतनी सारी चीज़ें कर चुका है उसके साथ, या फिर वो रहना नहीं चाहती है, जो भी चीज़ें हैं। सो गाइज मैं गुनगुन के पापा को फ़ोन करती हूँ, बुलाती हूँ यहाँ पे, और आज बात करती हूँ उनसे फाइनली कि भाई आप क्या चाहते हो, क्यों नहीं अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हो। पहले भी तो आप लोग बहुत चीज़ें करते थे, जब वो कहती थी कि मुझे अब समर के साथ नहीं रहना, और जब आप समर के साथ रहने में उसे एग्री करते थे, सारी चीज़ें करते थे। सो गाइज बुलाती हूँ मैं उनको फ़ोन करके। हेलो अंकल, देखो मैं लास्ट टाइम आपको यही बोलूँगी कि देखो आप उस टाइम भी मैं आप समझे नहीं मेरी बात को, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे घर पे आओ, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। देखो आपका कह रहे हैं कि आप नहीं मानना चाहते, बट एक बार मेरी बात तो सुन लो आप। ठीक है, मैं आपका वेट कर रही हूँ, आप मेरे घर पे आओ, ऐसी बातें नहीं होती कॉल पे। ठीक है, ओके ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। सो गाइस आ रहे हैं वो, बाकी मैंने कॉल मिला दिया। आप लोगों को तो पता है लास्ट टाइम मम्मी ने भी ऐसी चीज़ें क्रिएट करी हैं कि कभी ये नहीं कभी वो नहीं, फिर मैंने उनको भगाया क्या मतलब, उनको फिर भेजा है मैंने। जब वो बहुत सारी चीज़ें आप लोग भी कहते रहते हो बार बार कि ये इनका तो ड्रामा ही ख़त्म नहीं होता। भाई घर वाले मान ही नहीं रहे तो क्या करें अब। सो बाकी अंकल आते तो बात करती हूँ मैं उनसे कि किसी को गाइस जबरदस्ती नहीं रह सकता कोई। आ जाओ अंकल आ जाओ, आपका ही वेट कर रही हूँ मैं। हाँ दिखा क्या हो गया, तो फोन करे जा रही है। अंकल आपको नहीं पता वो लड़का उसके साथ क्या कर रहा है? क्या कर रहा है वो? क्या कर रहा है आप? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है आपको नहीं पता क्या? है तो पता वो जबरदस्ती कर रहा है ना उसके साथ, उसको उसका रहने का मन नहीं है ना उसके साथ, तो आप क्यों उसको बार बार उसके साथ रहने को मजबूर कर रहे हो? आप इतना बता दो मुझे। अरे मैं तो चाहता लड़की का घर बस जाए, और तो ऐसे कैसे घर बसेगा उसका, इतना बता दो ना मुझे, ऐसे कैसे घर बसेगा उसका? और कैसे बसेगा तू ही बता दे, ऐसे बसेगा तो ऐसे मार पीट के ऐसे बेहोश करके ले जाएगा, उससे घर बच जाएगा उसका इतना बता दो मुझे। अब बच्चे नहीं समझते तो क्या करूं मैं? तो ऐसे उल्टे कदम उठाएगा क्या करूं मैं? मेरे को तो खुद नहीं समझ आ रहा है। कम से कम लड़कियां घर आप तो मानो कम से कम, आप तो मानो कम से कम। क्या मानूं मैं बेटा, क्या उसको समझाओ उसको कि भाई उसकी लाइफ, देखो उसको समझाओ उस लड़के को कि भाई तेरी और भी लाइफ है, तू जा किसी और से शादी कर, सब सीधी बात है। अरे भाई वो जब वो कह रहा मैं रख लूंगा तो रख लेने दे, क्या दिक्कत है? जब रख लेगा, और रखने जो जिसको उसके साथ रहना वो ही नहीं रहना चाहती तो कैसे रख लेगा? यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो रहना नहीं चाहती। अब क्यों तो नहीं आप भी तो समझो ना कि उसे नहीं रहना है, उसको समर के साथ रहना, हम तीनों खुश तो हैं यहाँ पे, क्या दिक्कत है आपको, इतना बता दो मुझे। अरे भाई वो उसका पति भी तो है। अब तो पति है तो डिवोर्स ले लेगी ना, मैं तो इतना ही तो कह रही हूँ आप लोगों को, और क्या समझा रही थी इतने दिनों से, क्या समझा रही हूँ मैं आपको? मैं नहीं तेरी बात सुन सकता बेटा, मेरी बात सुन ले। हद बात नहीं सुन सकते मतलब? अभी मेरी बात सुन, मतलब तुम जैसे रह रहे हो वो सही है, और जैसे वहां रहेगी वो गलत है। वो कैसे गलत है? गलत क्या है? मेरे साथ रहते हो रही है ना यहाँ पे, हम लड़ तो नहीं रहे, ऐसा तो नहीं है। अरे वहाँ पे एडजस्टमेंट हो जाएगी धीरे धीरे करके, अपने आदत पड़ जाएगी। जब मैंने शादी की थी उससे पहले भी तो मेरे घर पे रह रही थी ना, वो समर के घर पे तो रह रही थी ना, मेरे साथ ही रह रही थी ना जब मेरी शादी हुई थी तब भी, तो अब रहने में क्या दिक्कत जा रही है उसे, या आपको क्या दिक्कत जा रही? तब तो आप बहुत बोल रहे थे ये इसकी बीवी है, ये इसकी बीवी है। भाई जब थी तो थी, तो ध्रुव से सुनो, ध्रुव से शादी हो रखी उसकी। अब मैं ध्रुव से शादी करके भी ना वो ध्रुव की बीवी नहीं रही, वो बार बार इसके पास ही आती थी, समर के पास भी, तो अभी भी कोई फायदा नहीं है अंकल। अरे बेटा तुम समझते क्यों नहीं? मुझे तो समाज का भी दबाव है ना, मुझे हर जगह जवाब देना पड़ता है। कोई आप अंकल कर रहे हो सीधी सादी बात है, आप गलत कर रहे हो बस। मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा, बस आप गलत कर रहे हो, बस मैं इतना ही बोलूंगी। कुछ भी नहीं कर रहा, नहीं आप कर रहे हो गलत। मैंने एक भी काम गलत नहीं करा बेटा। अब तुम जो कर रहे हो ये सही है? तुम बताओ, ये सही कर रहे हो? तुम गलत नहीं कर रहे? सब सही कर रही हूँ मैं, आपका बस वो चल रहा है। हाँ जब हम लोग तीनों ने डिसीजन लिया, हम अच्छे से रह रहे हैं, बस कोई हमें खिलाने नहीं आ रहा, कोई हमें पूछने नहीं आ रहा इस बार, इस टाइम।
ठीक है, रही बात आपकी तो आप लोग भी हमारे साथ रह के देखो, अगर आपको भी अच्छा लगा तो अच्छी रहेगी चीजें। अरे नहीं होता बेटा ऐसे जैसे तुम कहते हो, ऐसे पॉसिबल ही नहीं। जो चीज उसको जबरदस्ती कर रहे हो तो आप जो कर रहे हो वो अच्छा है, आप जो कर रहे हो वो अच्छा है भाई। हर घर में आप उसको मेरा कहना था कि आप ध्रुव को समझाओ, उसे छोड़ के जाए यहाँ पे। बीवी के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक हो जाएगा सब धीरे धीरे। उनको थोड़ा मौका तो दो, अगर ठीक हो जाएगा, अगर बच जाएगी अपने घर में तो अच्छा ही है। मैं तो ये चाहता हूँ बस। कैसे बच जाएगी, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, ऐसे जबरदस्ती कौन किसको बसाता है। अरे भाई अरे चलो ठीक है, आपने बसा भी दिया, 1 दिन रह लेगी, 2 दिन रह लेगी, तीसरे दिन तो फिर नहीं आएगी, कभी तो मौका मिलेगा। आप लोग बस इतना कह रहे हो कि अभी समर नहीं है, इस चीज का आप लोग फायदा उठा रहे हो, मैं बस इतना कहूंगी आप लोग को। तुझे समझाना चाहिए ना कि क्या समझाऊं मैं लड़की को, क्या समझाऊं? तुम वही है, एक ही बंदे पे तुम दोनों लड़कियां परेशान हाँ तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, क्या परेशान कर रहे हो? हमारे तीनों का आपस का डिसीजन है, ऐसा तो नहीं कि एक बंदे ने लिया एक बंदा नहीं रहना चाहता। पता नहीं लग रहा मुझे। मैं कह रही हूँ कि आप लोग, अगर आपको इतना डाउट है, इतना कुछ है, ऐसा मेरे बात सुन, उसको कुछ दिन रहने दे, उसके साथ अगर रह पाएगी तो मच बेटर। रहने तो दूंगी नहीं मैं अंकल। अब फिर वही बात, जब तू ही उसको उल्टी रास्ते डालेगी तो नहीं, रहने तो दूंगी नहीं मैं अंकल। तेरे से क्या मतलब उम्मीद लगाऊं, जब तूने उसे उल्टे रास्ते बताना, उसे सही रास्ता बता। रहने तो दूंगी। सही रास्ता क्या बताऊं मैं अब, क्या सही रास्ता बताऊं? अपना घर बसा ले, और क्या सही रास्ता है? नहीं और क्या, तू अपना घर यहाँ बसा के रहे, आराम से दोनों रहो। तीनों साथ में रहने का डिसीजन लिया है, मैं वही बोलती रहूंगी। मैं आपको जब पूछोगे तब मैं यही कहूंगी कि हम तीनों साथ रहना चाहते तो चाहते हैं। अब हो गया बहुत ज्यादा ड्रामा, ठीक है? अब मैं झेल नहीं सकती कि कोई इधर से बोले कोई इधर से बोले। समझ से बाहर है बेटा, उसको रहने दो, वो रह लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 दिन दिक्कत आई, हो जाएगी सेट, वो कुछ नहीं। ऐसे कैसे सेट हो जाएगी अंकल? जबरदस्ती थोड़ी ना कोई किसी से सेट हो जाता है, आपके कहने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। ध्रुव को भी समझाया मैंने, वो नहीं तंग करेगा उसे। हाँ वो तो पता ही है, वो कितना शरीफ है वो। अरे शरीफ नहीं है वो, मुझे भी पता है, लेकिन है तो। अंकल एक बात बताओ, लड़की को कुछ लगा ना उसके अंदर? पहले स्टार्टिंग में तो रही ना उसके साथ, जब उसने बाद में चीजें करने लग गया तो वो इधर आने लग गई। तो अब इसमें बंदा परेशान हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तभी तो किसी बंदी के पास जाता है ना। वो भी तो तुम लोगों ने पसंद करके शादी करवाई थी उसकी। तो शादी करवाई थी ना हमने, गलती उस टाइम आपकी बेटी की भी थी, उसने भी नहीं निभाई। और ये तो वैसी था, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, चली गई तो चली गई है, उस पर कोई लगा भी नहीं था। तो भाई अगर मैं भी तो उसका घर ही बसाना चाह रहा हूँ, मैं कौन सा उसका कोई गुनाह कर रहा हूँ? कोई उसके पति के घर में भेज रहा हूँ उसको, मैं किसी गैर के घर में थोड़ा भेज रहा हूँ। पति के घर में भेज रहा हूँ अंकल, किसी घर में भेज रहा हूँ, बस मुझे नहीं, मुझे वो चाहिए मेरे घर में बस। अरे ऐसे नहीं होता बेटा, जैसे तू कह रही है, और ना मैं तेरी बात मानूंगा ऐसे जैसे तू कर रही है उसको। बल्कि मैं तो ये चाहूंगा दोस्त होने के नाते। तो आप क्या चाह रहे हो, मैं समर को जल्दी बुलवा लूं यहाँ पे? आप क्या चाह रहे हो? नहीं, आप लोग क्या चाह रहे हो कि मतलब समर नहीं है तो आप लोग मेरा फायदा उठा रहे हो कि मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी, वो कुछ नहीं कर पा रही है। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या नहीं होने वाली उससे मुझे। तो अंकल आप क्या चाह रहे हो फिर? समर को नहीं तो फिर मैं क्या एक्शन लूं? कुछ क्या एक्शन बेटा? एक्शन लूं, कोई केस वेस करूं, फिर अच्छा लगेगा आप लोगों को? मैं इतना चाहती हूँ घर की बात है घर में ही सॉल्व हो जाए। वो अपने पति के घर में है बेटा, उसको क्या केस करोगे तुम बताओ? पति के घर में कैसे पति? कैसा पति जो उसको जो समझता ही नहीं, कुछ करता ही नहीं है? देख भाई, वही अब तो गुनगुनी अपने उसके हक में सारे फैसले ने। अगर वो अपने वहाँ पे से अपना उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट लिखाएगी या उसके खिलाफ कुछ बोलेगी तो ही वो दोनों अलग हो पाएंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मेरी तो ये कोशिश है भाई। वो तो देखो, उसको एक बार चांस आप उसके साथ उसके रखना चाहते हो, मैं उसके साथ उसे रहना नहीं दूंगी, बस आप मानो या ना मानो। बस उसको कुछ टाइम दे, अगर वो सही से लड़का रहता है तो उसके साथ ही रहे। मेरे तो फर्स्ट प्रायोरिटी यही है भाई कि अपना घर बसा ले। वो आपकी तरफ से है ना कि फर्स्ट प्रायोरिटी कि आप उसके साथ उसे रखना चाहते हो, बट मेरी तरफ से नहीं है बेटा। मैं तो यही चाहूंगा कि वो अपना वहाँ रहे, अपना घर बस जाए, अच्छा है। दोनों लोग लड़ाई झगड़े चलो हो जाते हैं, पीछे की बातें भूल के मैं तो आगे की जिंदगी अच्छी तरह निकालें। तो हम भी तो पीछे की बातें भूल के आगे बढ़े हैं, आप लोग बढ़ने नहीं दे रहे हो। मैं आगे बारह उसी टाइम पीछे खींच लेते हो। जब एक कदम बढ़ाओ तब आप लोग आ जाते हो, फिर पीछे कदम लेने पड़ते हैं। ये क्या बात होती है? आप लोगों का बेटा तरीका सही नहीं है। तरीका सब सही है इस बारी, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि तरीका सही नहीं है, कुछ सही नहीं है। नहीं सही बेटा, ऐसे